करते हैं। आत्मवंदन मास्टर्स सभी का अभिवादन करते हैं। मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए ध्यान के सेशन में। और अभी हम कुछ दिन, हमारे 15 दिन आई थिंक, यस, हम सब पितृपक्ष के थ्रू जा रहे हैं। तो इन 15 दिनों में अपने अपने पितरों को आप याद करें, और जो भी हमारे घर परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारे लव्ड वंस जो चले गए हैं, उन सब को हम प्रणाम करें, मन से याद करें और उनसे जो भी गाइडेंस है वो प्राप्त करें। जैसे हमारे गुरु पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी हैं, उनको भी याद करेंगे हम, और जो भी गाइडेंस है उनकी चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। तो हमारे घर परिवार में ऐसे बहुत सारे मास्टर्स होते हैं जो हम सबको गाइड करते हैं। हमारे खुद घर परिवार में ऐसे बहुत बड़े बुजुर्ग रहा करते हैं जो हमें गाइड करके साथ ही साथ अपने ऐसे बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स भी होते हैं जो हमारे घर परिवार से होकर हमारे वंश को आगे बढ़ाया, और वो आगे हम अब उस वंश में आए। डेफिनेटली हमने जहाँ पे जन्म लिया वो एक अलग तरीका रहा, सोल प्लान था हमारा, हमारी आत्मा का सोल प्लान था कि हमें इस घर में जन्म लेना है। और जरिया जो भी माँ बनती है वो जरिया बनती है, गर्भ हमको देती है, तब हम जाकर आ पाते हैं। तो वो भी एक बहुत सुंदर सी बात है। मगर कई बार हमारे जब पूर्वजों का हम पर कृपा होती है, हम जब उनको सही मन से, सच्चे मन से ध्यान करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, उनकी सेवा करने का हमें मौका नहीं मिला, लेकिन इस रूप में जब हम ध्यान करते हैं तो अपने अपने घर में कुछ पितृ ऐसे रहे हों, जो बहुत सारे मास्टर्स ऐसे रहे हों जो जिनको मुक्ति नहीं मिल पाई हो, तो आप सभी लव्ड वंस को बुला के अपने उनके साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं, इंटेंशन डाल सकते हैं कि आप सब आइए हमारे साथ बैठकर ध्यान करें। आप सबको अगर मुक्ति नहीं मिली है, प्राप्त नहीं हुए हैं, तो वैसे सभी को मुक्ति मिल जाती है, मगर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीजें अभी भी हमें परेशान कर रही होती हैं, लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं। तो अगर हमारे पितरों की कृपा हम पर बनी रहे तो उससे हमें बहुत गाइडेंस प्राप्त होता है, रास्ते में आगे चलने में हमें आसानी होती है। और जब बड़ों का साथ होता है तो अपने आप ही सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं। आप सोचिए, जो उनका ज्ञान है, जो जनरेशन टू जनरेशन चला आया है, वो आपके पास किस रूप में आएगा? आपके दिमाग में आ जाएगा, या हो सकता है आपके जो लव्ड वंस है आपके कान में आके बोल के चले जाए, गाइडेंस प्राप्त हो। तो ये सब आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। जो आज का सेशन है, आज से 15 दिन तक हम सब पितृपक्ष के थ्रू जा रहे हैं, तो अपने पितरों को जरूर याद करिए। चाहे हम ये नहीं माने कि डेफिनेटली थोड़ा बहुत जेनेटिक्स तो हमें फर्क पड़ता ही है, हमारे जीन्स पर भी असर पड़ता है, मगर हम जब सोच बना लेते हैं ना कि हमारी तकलीफ ये हो रही क्योंकि हमारे परिवार में चला आ रहा है, तो हमें ये तकलीफ हो रही है, थोड़ा बहुत तो रहता है मगर इतना भी नहीं रहता। अगर आपकी सोच आपने ठीक रख ली कि, सॉरी मेरी थोड़ी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, बट शायद आप लोग आवाजें आ रही है, एनी हाउ, तो हम सब जब हम याद रखते हैं कि जो जीन्स है हमारे वो किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर आपको तकलीफें हो रही हैं, शरीर में कोई तकलीफ है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपके परिवार में जो वंश में चली आ रही है वही बीमारियां आपको हो रही हैं। थोड़ा बहुत असर होता जरूर है, मगर अगर आप अपनी सोच बना लें और अपने हम जो इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे निकल रहे हैं तो हर बीमारी का कुछ ना कुछ एक अंदर छुपी हुई बात होती है जो घर कर जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और वो हमें अफेक्ट करना शुरू कर देती है। तो आप सब इस बात को ध्यान रखें कि आप अपनी बीमारियों को खुद ही ठीक कर सकते हैं। हमारे शरीर में 1000 से भी ज्यादा केमिकल्स होते हैं, जब हम ध्यान करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिलीज होना शुरू कर देते हैं। और ये जो प्राण ऊर्जा या प्राण शक्ति जो हमारे भीतर आती है ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ, उसके साथ अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो आप सब आइए मास्टर्स, इसी के साथ अब हम आज का सेशन शुरू करेंगे। तो अपने अपने पितरों को याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, और हम उनसे गाइडेंस प्राप्त करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे कि वो हमारे वंश में रहे, और हम सब के लिए जो भी ज्ञान है, जो भी हमारे लिए जरूरी है, जो भी हमें अच्छा लगता है,
हमारे लिए ठीक हो, वो आप हमें ज़रूर बताएँ, हमें गाइड करें, हमारे पथ का प्रदर्शन करें। तो आप ये सब ज़रूर आज पूछेंगे। ओके मास्टर्स? सो चलिए हम ध्यान शुरू करते हैं। म्यूज़िक जब शेयर हो तो आप लोग बताइएगा, थम्स अप दीजिएगा। आलती-पालती मार के बैठे। और साथ ही साथ हम आलती-पालती मार के बैठेंगे। अपने हाथ आपस में जोड़कर बैठेंगे और आँखों को बंद करेंगे। और पूरा ध्यान सांसों पर अपने आप को हम म्यूट करेंगे। आप सबको म्यूजिक की आवाज आ रही है तो आप थम्स अप दीजिए। थैंक यू गजेंद्र जी, थैंक यू सो मच। एंड अलका जी, थैंक यू। तो चलिए अब हम सब इंटेंशन डाल के बैठेंगे। अपने गुरुजनों को, अपने पितरों को इनवाइट करेंगे और जो भी मास्टर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंटेंशन डालें। अब पूरा ध्यान आप सब अपनी सांसों पर। जो भी मास्टर्स अपनी पोजीशन नहीं ले पाए हैं, आलती पालती मार के बैठे, आसन में बैठेंगे, पाँव को क्रॉस करेंगे। जो भी ध्यानी जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, चेयर, सोफा या बेड पर बैठे और पाँव लटकने दें, जमीन से टच होने दें, एंकल्स के पास से क्रॉस कर लें। साथ ही साथ अपने हाथों को हम आपस में जोड़कर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। एक बार जो आंखें बंद की, दोबारा आंखें नहीं खोलेंगे जब तक कि ध्यान चल रहा है। और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे। अपने पितरों को याद करते हुए उनको प्रणाम करेंगे, इंटेंशन डालेंगे, उन्हें इनवाइट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे आज्ञा चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ आकर हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, वेलकम करते हैं, हमारे साथ बैठकर ध्यान करें, हमें गाइड करें, हमारे पथ का प्रदर्शन करें। और जो भी कर्मों से जुड़े हुए हैं, कर्म बंधन से बढ़ चुके हैं, सबके हायर सेल्फ को बुलाकर हम ध्यान में बैठ सकते हैं। हमें गाइड करें, हमारा साथ दें, हमें हेल्प करें और हमें आइडिया दें कि हम कहाँ गलत गए, जिनको हम ठीक कर सकते हैं, जिन पे काम कर सकते हैं। अब अपनी हर सांस को जो भीतर आ रही है और हर सांस जो बाहर जाती है,
इस पर ध्यान देंगे। हर एक सांस कुछ कहती है। हर 2 सांस के बीच में हम अपनी चेतना का विस्तार करता हुआ महसूस करें। अपने सर से लेकर पाँव तक अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे। कमर और पीठ सीधी करके बैठेंगे। शरीर में कहीं पर भी जकड़न ना हो। जहाँ पर भी टाइटनेस हो उसे ढीला कर दें। अपने कंधों को ढीला करेंगे, जबड़ों को ढीला करेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, आपके हाथ, पैर सब ढीला करें और आराम से रिलैक्स होकर बैठें। अपनी हर सांस भीतर लेते जाएं। अपनी हर सांस पर ध्यान दें। किस प्रकार ये सांसें भीतर प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार ये सांसें बाहर छोड़ रहे हैं। किस प्रकार ये सांसें बाहर जा रही हैं। अपनी हर सांस बहुत कीमती है। हर एक सांस का सदुपयोग करें। हर एक सांस बिल्कुल निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों को अपने भीतर आने दें। साथ ही साथ हमारे मित्रों के साथ बैठकर, अपने लव्ड वंस के साथ बैठकर ध्यान करें। उनसे आज्ञा लें, उनको वेलकम करें साथ में ध्यान करने के लिए। अपनी कृपा बनाए रखें, उसका आश्वासन लें। जब हम ध्यान करते हैं, हमारी ध्यान की अग्नि से हमारे
इस जन्म में कमाए हुए कर्म या पिछले जन्मों में कमाए हुए कर्म, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, हम ध्यान की अग्नि से अपने उन्हीं कर्मों को जला देते हैं और मुक्त हो सकते हैं अपने इस जीवन से, जीवन मृत्यु के चक्र से। तो अपना पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं। जब सांसों पे ध्यान लगाएंगे तभी हमारे विचार शून्य होंगे और इसी विचार शून्यता में ये ब्रह्मांडीय शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी या प्राण शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करने लगती है, हमारे शरीर को स्वस्थ करती है, हमारे एथरिक पैचेस को, प्राण शरीर को दूर, उनकी बीमारियों को दूर करती है, तकलीफों को दूर करती है। कर्म बंधनों से मुक्त हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। ये हर सांस का सदुपयोग करते जाएंगे। पूरा ध्यान सांसों पर लगाएं। हर भीतर आती हुई सांस आपके अंदर ऊर्जा का संचार कर रही है। प्राण वायु नासिका से लेकर सर तक और सर से लेकर पांव तक पहुंचती है। और जैसे जैसे आप सांस छोड़ें, महसूस करें हमारे अंदर की सारी तकलीफें, सारे दर्द, सारे तनाव, किसी भी प्रकार की परेशानी, हर कुछ सांसों के द्वारा बाहर निकलकर हम रिलीज कर रहे हैं। और हर परेशानी जो भी बाहर जा रही है प्रकाश की ऊर्जा में बदल जा रही है।
हम सब जब ध्यान करते हैं और ध्यान के द्वारा अपने जमा कर्मों को नष्ट करते हैं, इनको ध्यान की अग्नि में जलाकर हम भस्म कर देते हैं, हमारा जीवन, हमारा शरीर मुक्त होने लगता है जीवन मृत्यु के चक्र से। और यही ध्यान जब हम सीख कर दूसरों को सिखाते हैं, हमारा यही ध्यान हमारे लिए यज्ञ का रूप ले लेता है। और इसी यज्ञ के रूप को जब हम इस पर दूसरों के कल्याण के लिए लोगों को ध्यान सिखाते जाते हैं, तब हमें हमारे सारे बंधनों से मुक्ति मिलती है। अपने कर्मों को अच्छे कर्म, कल्याणकारी कर्म बनाएं जिसमें सबका भला हो। हम अपना तो भला करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जब दूसरों का भला करते हैं, एक समाज की जब भलाई होती है, कितना कल्याण पैदा होता है। ये सब यज्ञ के रूप में है। और इसी यज्ञ के रूप में हम सब अपने शरीर में, जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं, उस अन्नमय कोश में जो अन्न है उसे हम किसी भी प्रकार का अन्न, चावल, दाल या किसी भी प्रकार के खाने के बारे में नहीं, अपने स्थूल शरीर में जमा कर्मों के बारे में बोल रहे होते हैं। और इन्हीं कर्मों को हम साफ कर सकते हैं जब हम ध्यान करते हैं। अपने ध्यान से या ध्यान रूपी यज्ञ से अपने कर्मों को जला सकते हैं। जब हम अपने शरीर पर इस यज्ञ का पालन करते हैं, इस यज्ञ को करते हैं, तब हमारे सूक्ष्म लोक के या सूक्ष्म जगत के जितने भी ज्ञानी है व्यक्ति है, तो असर हमारे सारे बुरे कर्म नष्ट होते हैं। और हमारे जो भी सूक्ष्म जगत के प्राणी हैं, वो हम पर कृपा बरसाते हैं, अपनी कृपा रखते हैं, खुश रहते हैं हमसे, हमें मदद करते हैं। हमारे दिव्य चक्षुओं का उद्भव होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है, हम ऊपरी तलों पर पहुंच पाते हैं अपने ध्यान से, ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हीं सूक्ष्म जगत के मास्टर से। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ आप और आपकी सांसें। हर सांस बहुत कीमती है, एक भी सांस खाली ना जाए।
जब हम ध्यान करते हैं कि ध्यान हमारे लिए यज्ञ के समान है, और इसी यज्ञ को जब हम दूसरों को बांटते हैं तो ये महायज्ञ हो जाता है, कल्याणकारी होता है। हमारे जितने भी देवगण हैं, सूक्ष्म जगत के प्राणी हैं, ये सब हम पर कृपा बरसाते हैं, अपनी कृपा प्रसाद के रूप में हमें देते हैं। प्रसाद देने के लिए उन्हें पूछने की जरूरत ही नहीं होती। वो अपनी कृपा हमारे जीवन पर बनाए रखते हैं, हमें मदद करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, पथ का दर्शन करते हैं। लेकिन जब यही ध्यान हम दूसरों को नहीं बांटते हैं, या कोई भी ऐसा कार्य जो हमने सीखा और अपने इसी कार्य को सीखने के बावजूद भी अपने पास ही रख दूसरों में बांटा नहीं, तब यही प्रसाद विष के समान हो जाता है, जो आपने अपने पास रखते हुए ही सड़ने लगता है, खराब हो जाता है। इसको दूसरों में बांटे, प्रसाद को प्रसाद रहने दें, महाप्रसाद बना दें। खुद ही इसी प्रसाद को खाने के लिए आप अपनी खुद की ही भलाई कर रहे हैं, दूसरों की भी, जग की भी भलाई करें। और इस चीज को चोरी कहा गया है कि जो आपने ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान अगर आप दूसरों में नहीं बांटते हैं, अपने पास ही रखते हैं, तो आपने चोरी की। गीता में कई बार ये चीजों को बताया गया है कि हम अपने ध्यान से ही अपने ध्यान को और गहरा करते हुए इससे अपने शरीर की ऊर्जा प्राप्त करें, अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करें और प्रसाद को महाप्रसाद बनाएं। जब हम अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जो भी कार्य करते हैं, तो हम पाप के भागी बनते हैं, कर्म बंधनों से जुड़ जाते हैं। और जब हम अपनी इंद्रियों सुख को दूर करते हुए हम केवल हित कार्यों में लगते हैं, ध्यान के मार्ग पर चलते हैं, ध्यानी बनकर दूसरों को ध्यान सिखाते हैं, यही ध्यान हमारे लिए यज्ञ बनकर प्रसाद का रूप लेता है। और जो ध्यान की अग्नि से जन्मा हुआ ये यज्ञ, जब हम इसको अर्पित करते हैं सूक्ष्म जगत के प्राणियों को, यही हमें महाप्रसाद के रूप में हमारे जीवन में सभी कठिनाइयों को दूर करता है, हमें आगे बढ़ाता है। अपने हर कार्यों के साथ जग की भलाई जोड़ दे, अपनी भलाई के साथ साथ सबकी भलाई करे।
देखिए, भीतर आते ही सांस के साथ महसूस करें मास्टर्स का गाइडेंस। जो भी आपके लव्ड वंस जो भी रहे हैं, सभी से आप विनती करें कि आपको गाइड करते जाएं, गाइडेंस प्रदान करें।
अपनी हर साँस को महसूस करेंगे, एक भी साँस खाली ना जाए। अंदर आती हुई साँस और बाहर जाती हुई साँस।
10 मिनट और शेष मास्टर्स। पूरा ध्यान सांसों पर। एक भी सांस खाली नहीं जाए, कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। वापस सांसों पर ध्यान दें। हर एक सांस आपकी चेतना का विस्तार करती है। पूरा ध्यान नासिका पर, अपनी सांसों पर, और गहराई में उतरते जाए हर सांस के साथ।
अपने पूरे शरीर को महसूस करेंगे, अपने हर शरीर को महसूस करते हुए हर शरीर का धन्यवाद करेंगे, हर शरीर पर काम करते हुए ध्यान की अग्नि से अपने कर्मों का प्रक्षालन करें। दो मिनट और श्रेष्ठ मास्टर्स। अपने शरीर को सर से लेकर पांव तक पूरी तरह
ध्यान में लाएं, वापस अपनी चेतना में आते जाएं। अपने शरीर का धन्यवाद करेंगे इस सुंदर से ध्यान के लिए। धीरे धीरे अपने शरीर में और शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। अपने सभी गुरुजनों को, सभी पितरों को, सभी लव्ड वंस को धन्यवाद दें कि आपके साथ आकर उन्होंने ध्यान किया। हमें अपने अपने गाइड्स, अपने गार्डियन एंजल्स और अपने पितरों का साथ मिला। उनको प्रणाम करें, धन्यवाद दें कि आप आए और हमारे साथ बैठकर ध्यान किया। हमारा बहुत बहुत अहोभाग्य। धीरे धीरे आप अपने शरीर की चेतना में वापस आए। अपने शरीर को महसूस करें। अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ को सीधा करेंगे। गर्दन को सीधा करें। अब धीरे धीरे अपने हाथों को जो आपस में बंधे हुए हैं उन्हें खोलें और खोलते हुए धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों को आंखों के ऊपर लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब जब भी आप सब ध्यान से बाहर आ जाए, धीरे धीरे अपनी आंखों को हथेलियों के अंदर खोलेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ध्यान का धन्यवाद। सभी गुरुजनों का धन्यवाद। हमारे लव्ड वंस का धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। जिसके भी प्रश्न है हम पानी चार्ज करने के बाद ले सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न है, हैंड रेज कर लेंगे। यस मास्टर्स, अपने हाथों में 1 ग्लास पानी लें। 1 ग्लास पानी, एक वाटर बॉटल, जग, जो भी आपके पास हो पानी पीने के लिए, उसमें हम पानी अपने ग्लास में लेकर पानी के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से हमारे अंदर सकारात्मकता बढ़ रही है। हर दिन प्रतिदिन ये पानी पीने से हमारे घर परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हर घर के व्यक्ति में, हर घर में सकारात्मकता पैदा हो रही है। सबके मन साफ हो रहे हैं। हमारे सारे मित्रगण, हम सब में सद्भाव है। हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं। हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करने का गाइडेंस प्राप्त होता है। हम जहां पर भी कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। जो भी कार्य करते हैं वो पूर्णता को पाते हैं और हर कार्य करते हुए हमें खूब सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, गार्डियन एंजल्स के द्वारा, हमारे गुरुओं के द्वारा।
हमारे लव्ड वंस के द्वारा हमें पथ का प्रदर्शन होता है, हमें सारे कार्य पूर्ण होते हुए आगे बढ़ते हैं। हम जहां पर भी जाते हैं हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, ये सारी चीजें साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियों से भर जाता है। जो भी हमें हमारे घर मिलने आता है, घर में आते साथ ही वो प्यार से भर जाता है, शांति से भर जाता है। हमारा घर एक मंदिर के बराबर है जहां पर हम प्यार और शांति के साथ रहते हैं, सुखता के साथ रहते हैं, स्वस्थता के साथ रहते हैं। और ये पानी पीने से हमारे घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद है। शांति, प्यार, एकता, ये सारी चीजें मौजूद है। सो माय डियर मास्टर्स, आप ये पानी ग्रहण करें, ये पानी पी लें, शेयर करें अपने घर परिवार के साथ, और जिनके भी प्रश्न हो अपने हैंड रेज कर लें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सो माय डियर मास्टर्स, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम सेशन एंड करें, अगर कोई हैंड रेज नहीं है तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, ग्रैटिट्यूड। सो मास्टर्स, अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं आप सबको टाइम दे रही हूँ, क्योंकि अभी भी हमारे पास 15 मिनट हैं, तो हम यूज कर सकते हैं अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो तो। और दूसरी चीज मैं ये आप सबसे जानना चाह रही थी कि और भी कुछ पूछना था, बट कोई बात नहीं, कभी और पूछ लेंगे। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम कल फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। किसी ने कुछ लिखा है, मनीषा जी ने, मीठा खाने का मन कर, वंडरफुल, यस, हाँ, बोलिए हेमलता जी, यस, अपनी बात रखें। आत्मानंद मैम, हाथ वंदन हेमलता जी। कल से ना कल से बहुत ही हाई एनर्जी फील हो रही है मैम, मतलब क्राउन चक्र से ऐसे चक्कर चक्कर लग रहे, तो ग्राउंडिंग तो किया मैंने। हाँ, आप जमीन पे जाके थोड़ा वॉक करके आए, चल ले थोड़ा सा घास पर। हाँ, गई थी घास पे, मैं घूम रही हूँ, आधा एक घंटा घूमी मैं, अच्छा, और बिना चप्पल के घूम रही हूँ मैं वैसे भी। ओके, तो आप एक काम करें। बाकी तो हाँ, तो अब आप एक काम जी। करें कि अगर अभी भी वैसे ही फील हो रहा है तो अब क्या करें कि अब आप जब ध्यान में बैठे, थोड़ा देर ध्यान में बैठे, और अपनी सारी ऊर्जा जो यहाँ सर क्राउन चक्र की है, आप उसको अपने रूट चक्र में लेकर आए। अच्छा। ठीक है, तो वो करें और उसको जमीन में, मदर अर्थ में आप उसको प्रदान कर दें, तो देखिए कैसा लगता है। या फिर आप मदर अर्थ को भी ऐसे करके दे सकते हैं, प्राणिक हीलिंग में जैसे करते हैं ऐसे। कैसे करते मैम प्राणी हीलिंग में, पता नहीं मैम। मतलब कि आपकी जो है, आप मदर अर्थ को दे रहे हैं तो आप ऐसे करके उनको ऊर्जा दें, मदर अर्थ को, कि मेरी ऊर्जा ऐसे मुझे ग्राउंड कर दे। तो आप पाँव के द्वारा, जो होता है ना कि हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे पाँव को हम जड़ों के रूप में देखते हुए उसको मदर अर्थ में हाँ। वो करते हैं, हम्म। वो भी कर सकते हैं। और साथ में आप क्या करें, कैसे जैसे हम ऊर्जा देते हैं तो आप अपने हाथों से मदर अर्थ को दे रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा ऊर्जा है जो सर तक चली गई है, आप उसको धीरे धीरे नीचे लेकर आए और मदर अर्थ को देते हैं, तो धीरे धीरे नीचे आएगी। आप रूट चक्रा तक कर सकते हैं। तो जब भी अगर आपको ऐसा लगे तो आप अपने रूट चक्रा में अपनी एनर्जीज को वापस ले आए ध्यान के द्वारा। अच्छा, और हमारी एनर्जी सेव करनी होंगी तो कैसे करते हैं मैम, क्या चीज, प्रोसीजर में भूल गई। क्या चीज? एनर्जी अपनी सेव करना है अगर तो एनर्जी सेव ये करने के लिए देखिए क्या है कि अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करना है, तो अपने चारों तरफ हम एक शील्ड बना लेते हैं कि हमें कोई वो ना करे। तो हम सोचे जब भी बैठे तो हम, मैं वैसे एंजेलिक वाला करती हूँ, तो मैं आप सबको वही बताती हूँ कि मैं आर्कएंजल माइकल को कॉल करती हूँ और उनको ही बोलते हैं। ये आर्कएंजल माइकल हमारे कृष्ण भगवान भी हो सकते हैं, हनुमान जी भी हो सकते हैं, तो आप उन सबको बुलाकर आप उनको बोल सकते हैं कि मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना दे, सुरक्षा कवच बना दे,
और इसमें सिर्फ परमात्मा और असेंडेड मास्टर्स की एनर्जीज हो, और उसके अलावा और कोई एनर्जी इसमें अंदर प्रवेश ना करे। मुझे चारों तरफ से हमेशा मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स मुझे प्रोटेक्ट करे, ये भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, तो रोज सुबह कर सकते कि मैम ये हाँ अपन हाँ, रोज सुबह डेली कर एक सकते टाइम हैं? 24 घंटे आपका वो रहता है चक्र, तो आप उसको डेली एक सुबह या रात हाँ, जब भी करे तो हर टाइम उसी समय करें। ठीक है, 1 सेकंड मास्टर्स, अच्छा, 1 मिनट, 1 सेकंड। अच्छा। यस, हाँ जी। सो जी प्रश्न, मैम। आपका इसका सवाल का उत्तर मिला आपको? हाँ मैम, तो गोल्डन कलर का विजुअलाइज करना है क्यों, ऐसे आप कुछ? गोल्डन भी कर सकते हैं, नहीं तो सफेद हीलिंग लाइट, सिल्वरी व्हाइट लाइट भी कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव बबल हाँ, बना ले अपने चारों तरफ। हाँ, 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 ठीक है मैम, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। सॉरी, मेरे को बहुत सर्दी सर्दी हो रही है। घर में ये सीजन चल रहा है, बच्चों को सबको सर्दी लगी हुई है, तो अब मेरे को लग रहा है मुझे भी लगने वाली है। बट मैं अपना ध्यान पूरा कर रही हूँ, तो धीरे धीरे शायद ठीक हो जाएगा। हाँ, यस मनीषा जी, आप वंदन, अपना वीडियो ऑन कर ले। आप वंदन। मैम आज मेडिटेशन करते वक्त आई वाज फीलिंग लाइक टेस्ट बर्ड्स आ रहा था, जैसे कि हम लोग का महाराष्ट्र में पूरन पोली हम लोग खाते हैं, वी मेक इट, सो वो ऐसा लगा था मैं ऐसा एक बाइट ले रही हूँ, देन व्हाट वी से एक करी है, वो दैट करी मीन्स वेजिटेरियन, वेजी था सब कुछ जो आ रहा था, टेस्ट बर्ड। ऐसा कभी हुआ नहीं एक्चुअली मुझे अभी तक, आज आज पहली आज बार। हो रहा है। तो मतलब आपके आपके एक तो क्या हुआ, हमने आज आपने जब हम ध्यान शुरू करा था तो हमने पितरों को भी कहा था, लव्ड वंस को भी बुलाया था, आपने इंटेंशन डाला था, आपने बैठा था हाँ क्या? हाँ 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 हाँ। तो आप एक दिन अपने पितरों के लिए आप वो बना के रखें, जो भी आपने देखा वो बना के दें उनको, उनको खुशी होगी। हाँ बट मैं कैसे दे दूं, मतलब किसी को दे दूं ऐसे, किसी को मतलब कैसे? जब हम बनाते हैं तो आप उसको बना के उनके, जैसे घर में जहाँ पे भी है कि पितरों को भोग लगाते हैं, राइट? तो आप बना के उसको जरूर उनको अर्पित करें। एक टेबल पे आप लगा के प्लेट में दे सकते हैं, और जैसे होता है ना कि हम अगरबत्ती भी लगाते हैं, कुछ कुछ करते हैं, राइट? वो सारे जो नियम करते हैं, तो आप वो, आपको जो करना करें, लेकिन उनके लिए आपने निकाला है तो साफ सुथरे तरीके से, साफ, झूठा किसी को ना दे। तो जब जब पहला निकालें आप, तो हर चीज आपका बर्तन साफ हो, हर चीज आपका बनाने से पहले भी सब कुछ साफ करके फिर बनाएं। और जो आप पहला बनाए वो आप उनको निकाल के दें, और उसको आप देने के बाद उनको याद करें कि मैंने आपके लिए बनाया है, क्योंकि आपके गाइड्स, गार्डियन एंजल्स आपको वही बता रहे हैं, और आपके मुंह में वो स्वाद आया, आप समझ रहे हैं जब मैं हाँ बता मेरे मुंह दूंगी में सुन रहा है, हाँ। कि आपको और ऐसा लग क्लियर रहा है मैं बाइट कर रही हूँ, मतलब वो बोलते हैं ना, इच्छा खा हो रहे रही है हैं। खाने की। तो वो हम्म। एक्चुअली यही है कि आपके जो गाइड्स हैं आज उन्होंने बताया, आपका क्लियर क्या हुआ, जो हमारी अति इंद्रियां होती हैं, हमारी इंद्रियां हैं देखने सुनने ये सब है, लेकिन हमारी अति इंद्रियां जो हमें ना होते हुए भी हमें पता चलता है कि ये चीज का एहसास कराया हमारे गाइड्स ने। तो हमारे लव्ड वंस हो सकते हैं, हमारे गाइड्स हो सकते हैं, तो उन्होंने आपको बताया कि आपके मुंह में ये स्वाद आ रहा है, तो उनका वो खाने का मन है, आप उनको वो दे, आप भी खाएं उनको भी दें। तो आप जब देंगे उसके बाद फिर आप खा लें, कोई बात नहीं। मैं अभी देना यहाँ पर कैसे किसी को भी दे सकते हैं कोई वैसे? आप अपने घर में भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, वो किसी को ऐसे देने की जरूरत नहीं है कि आप किसी को देने जाएं। आप उनको दिया है तो ऐसा नहीं कि आप वो खा लेंगे तो आपको कुछ हो जाएगा, नहीं, आपने पहले उनको अर्पित किया, और उसके बाद आप वो प्रसाद के रूप में ले सकते हैं बाद में। आप भी ले सकते हैं, या फिर गाय को भी दे सकते हैं, या किसी और को भी देना है तो आप उसको भी दे सकते हैं। कोई भी घर में आता है, आप अपने देने के बजाय आप खुद ही खा लेना, देने की जरूरत क्या है, आपके पितरों का प्रसाद है वो, या आपके गाइड्स का प्रसाद है, राइट? राइट। हाँ। और मैम एक्चुअली कल आज सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठी ना, लाइक तो ऐसे मुझे मुझे सुबह मतलब इट वाज लाइक 5:15 और समथिंग। तो हम लोग में हमेशा प्रेयर करते हो ना, मतलब माय माय मॉम शी एक्सपायर्ड लास्ट ईयर, लास्ट 2021 में ड्यू टू कोविड।
ऑल ऑफ सडन हुआ था उनका, वो हॉस्पिटल में गई थी, मतलब हमको उससे बात करने के लिए वगैरह कुछ मिला। इट वाज रियली वेरी डीप। हम लोग को बहुत मतलब हम लोग अभी तक मम्मी को भुला नहीं सकते। हम्म। तो बहुत मतलब बहुत दिन, मतलब अभी मैं मतलब मम्मी को हमेशा याद करती हूँ सोते समय, मतलब उसके सोल के लिए प्रे करती हूँ और मॉर्निंग में भी करती हूँ। तो ऐसे आज पता नहीं ड्रीम में कोई somebody had you know मतलब मुझे बोल रहा है कि ओके आपकी मम्मी के लिए ऐसा मतलब मैं, हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग पुट फॉरवर्ड करते हैं कोई भी चीज। पे तो फॉरवर्ड। हाँ, वो आदमी मुझे ही वाज जस्ट टेलिंग मी ओके मनीषा, आपकी मम्मी क्या लिए, ओके मैं आगे अर्जी दूंगा करके आगे ऐसे। कोई आके आपको ध्यान में बोल रहा है? हाँ, नहीं ध्यान में नहीं, मैं सुबह उठी ना, उठने के बराबर जैसे हम लोग आंख बंद करते, मैं तो भगवान का नाम लेती हूँ ना, और मम्मी के सोल के लिए भी प्रार्थना करती हूँ एवरी हम्म। मॉर्निंग। हम्म। तो ऐसे आंखों के सामने ऐसे कोई आया, मतलब कौन, उसका फेस नहीं दिखाई दी, लेकिन हम लोग वो सीरियल्स में वगैरह देखते हैं ना, टीवी सीरियल्स में वगैरह देखते हैं ना, मतलब जो भगवान की जो सीरियल्स वगैरह होती है ना, उसमें कैसे मतलब कोई देवदूत वगैरह होते हैं ऐसे। गाइड्स, तो गार्डियन वैसे एंजल्स हैं, वो आके बोल काइंड। रहे हैं कि आपकी बातों को। तो आप अच्छा ही बोलिए, जहां पे भी आपकी माँ हो वहां पर अब अगर मुक्त हो गई है तो उनके जहां पे भी शरीर धारण किया हो, जहां पे भी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे और अच्छा अच्छा रहे, उनके साथ उनका जीवन सफल रहे। तो गुड विशेस ही भेजना चाहिए हमेशा, हर बार, चाहे वो इंसान जीवित हो, अभी नहीं हो, हर किसी के लिए। तो आप ये करें, वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। और आप जो मैं जैसे बताया भी किसी ने कि आप अपने छत पर भी जाके आप क्रोज को भी फीड कर सकते हैं, है ना? क्रोज नहीं है मैम, यहाँ पर क्रोज नहीं, वही तो प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्रोज नहीं नहीं, है। जैसे आपने थाली बाहर रखी, चिड़िया भी आके खा जाती तो नो प्रॉब्लम, ऐसे। हाँ, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। और इट्स अ वंडरफुल मेडिटेशन कि आपको अपने मतलब कोई आके आपको बोल रहा है तो आपके गाइड्स हैं आपके साथ में जो आपको हेल्प कर रहे हैं, बता रहे हैं। सो इट्स ग्रेट, वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मनीषा जी। थैंक यू मैम। यस गजेंद्र जी, आत्मवंदन वीडियो ऑन करें मैम। थैंक यू सो मच। आपकी म्यूट है, आप अनम्यूट कर ले। और हाथ आपका आ रहा नहीं हो रहा, हाँ हो गया था। आत्मवंदन जी। आत्मवंदन। मैं आपसे ना लुधियाने का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल, चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल शेयर करें। आपका उंगली हम आ रही है, लुधियाने, आपकी उंगली आ रही है बीच में कैमरे के लिए। हाँ अब ठीक है। हाँ हाँ, अभी ये ठीक है। ये हैंड आ रहा है किसी का, वो हैंड रेस किया होगा, हैंड आ रहा है इसमें। नहीं नहीं, वो आपने ही किया था वे- तो शायद इसलिए। हाँ, अच्छा वो आप, मैं कर अच्छा। सकती हूँ उसको लोअर, मैं भी कर देती हूँ। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। हम लुधियाने गए ना, सबसे पहले तो मिले रचना गुप्ता जी से और श्वेता शर्मा जी से। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा उनको मिलकर, बहुत अच्छा हमारा टाइम वहाँ स्पेंड हुआ। वंडरफुल। बहुत, और ऐसे लग नहीं रहा था कि हम फर्स्ट टाइम मुझसे मिले हैं। वाह, ऐसे वेरी लगता है ब्यूटीफुल। जैसे जन्मों जन्मों से हम उनको जानते हैं। क्या बात है। हाँ, बहुत वही यही बात है कि जब हम सोल फैमिली को बिलोंग करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी और अनजान से मिले। हमें लगता है हमारे ही ये आत्मा के टुकड़े अंश है जिनसे हम मिलकर आ रहे हैं, जो कोई बंधन रहा होगा, हाँ है ना? जी। तो बहुत सुंदर। उसके बाद हम पिरामिड गए। रचना जी ने अच्छा। बोला था पिरामिड में ना हाँ किंग हाँ चैम्बर में जाना। हाँ, ऊपर गए फिर आप लोग? ऊपर गए, बिल्कुल। वहां हमने बुको पॉइंट के नीचे बैठ के ध्यान किया। कैसा लगा, तो कितने वहां देर दो किया? बार ना बहुत अच्छा लगा, मैं पौना घंटा किया हमने। अरे वाह। पौना घंटा किया और वहां ऐसे लग रहा है जैसे धरती वाइब्रेट कर रही है। हाँ। 2 बार ऐसे हुआ। हम्म। तो हो सकता है उनके वहां का या तो कोई चीज हो रही होगी और धरती वाइब्रेट कर रही है, तो कुछ और महसूस हो रहा होगा, आपके शरीर में हो रहा होगा कंपन, या वहां आसपास कुछ गया होगा ट्रक या कुछ। तो कई बार होता है ना कि बिल्डिंग है क्योंकि अच्छा। ऊपर है ना, बीच में हाँ होगा जी। प्रिंसिपल, राइट? इसलिए भी हो सकता है। अच्छा। और वहाँ वो करने के बाद मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया। अरे वाह, क्या लुधियाने बात। लुधियाने जाने से पहले 4-5 दिन मेरा गला बहुत खराब था। हाँ हाँ। मैंने मेडिसिन नहीं ली, मैं कि मेडिसिन नहीं लेनी है, इसके लिए अपने आप ठीक हो जाएगा। जी जी जी। तो वो वहां से करके आई तो थोड़ी देर बाद देखा तो गला ठीक है, बिल्कुल आराम से मैं बात कर रही थी। हाँ, तो पहले वही बोला नहीं जा रहा था।
बिल्कुल, इसलिए पिरामिड की जो ऊर्जा होती है वो आपको, जब हम, जैसे प्रिज्म होता है, प्रिज्म में कैसे जब धूप पड़ती है तो वो कागज को भी जला देता है, उसी प्रकार अगर इस पे पिरामिड्स के अंदर भी अगर आप कोई कागज भी रख दोगे तो उसी प्रकार वो भी जल जाएगा, हमारे हाँ शरीर जी। में भी वो जलन पैदा होगी। लेकिन जब हम इस पिरामिड को अपने घर में बैठ के हम यूज करते हैं तो वो हमारे शरीर को ठीक ही करता है, कभी खराब नहीं करता, प्रिजर्व ही करता है ना। तो आपकी शायद वीडियो वो हो गया, स्टक हो गया है, नेटवर्क का इशू है शायद। सो थैंक यू गजेंद्र जी, बहुत सुंदर आपने बताया, और हमेशा ये पिरामिड्स हमको हेल्प ही करते हैं और हमारी ऊर्जा को और हम ले सकते हैं, खूब ऊर्जा ले सकते हैं। मैं और बलजीत जी गए थे तो ना, हाँ जी, हाँ और जी। बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा लगा, आप लोग ने पिक्चर बहुत शेयर एनर्जी की थी तो आप ग्रुप में डाल पिक्चर दीजिएगा। हाँ, ग्रुप में डाले डाला ग्रुप था में, आपने, डाले थे क्या नहीं ग्रुप आपने? में नहीं डाला था, आपको हाँ, तो डाला था। ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। और पसीना जो सिर से लेके पाँव तक जो हमारा स्नान हुआ वहाँ पसीने वाह! से क्या बात है। हाँ, उसमें हमारा क्योंकि काफी नेगेटिविटी निकल गई होगी। हाँ, नहीं, और गर्म भी हो रहा होगा ना, आप लोग गए होगे और गर्म भी खूब था। दिन भर बैठे थे तो वो तो एसी हाँ, कंट्रोल्ड ऊपर नहीं तो होगा। हाँ, कुछ भी हाँ, नहीं था, पंखा भी नहीं था हाँ, ऊपर। इसीलिए, क्योंकि जब मैं पिरामिड और वैली गई थी, मुझे भी यही हुँ, फीलिंग हुआ था। 45 मिनट का ध्यान किया था हम लोगों ने, अच्छा, 45-50 मिनट का। और उसके बाद हमको 2 बार गई थी मैं, एक बार अपने मम्मी के साथ गई थी, परिवार के साथ, और एक बार रचना जी है ना, रचना सेठी जी, हाँ उनके जी, साथ और उनकी हाँ फ्रेंड, जी। तो हम उनके साथ गए थे। तो तब जाके दोनों बार जब भी किया तो डिफरेंट डिफरेंट एहसास हुआ। सो बट बहुत सुंदर, और गर्मी भी बहुत बहुत अच्छा लगी। लगा। हाँ, गर्मी तो थैंक बहुत यू लगी फॉर लेकिन शेयरिंग, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू फॉर शेयरिंग गजेंद्र लव जी। यू, लव लव यू यू, गजेंद्र जी। लव थैंक यू जी। थैंक यू। यस, हेमलता जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? अनम्यूट कर ले। मैम थोड़ा ये हाँ जी, पितृ पक्ष का पूछना था मुझे कि क्या हम पूछना लोग तो है? करते हैं हर साल, हम्म। करते तो जी है वैसे, जी। पर तो उनको जाके तो बहुत साल हो गए हैं उन लोगों हाँ को, तो हाँ। उनका तो जन्म हो चुका होगा, तो हम लोग फिर कैसे करते हैं? मतलब मुझे अभी ये फील, मैंने अभी मेडिटेशन किया तो उसमें ऐसे फील आया था मुझे कि, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया एक्चुअली वो, क्या क्या फील आया कि था? ऐसे लगा था कि वो मतलब गोल्डन इसमें आगे जा रहे, तो हम ऐसे उनको याद करके पीछे ला रहे हैं, ऐसे कुछ तो लग रहा था मुझे। नहीं नहीं नहीं, पीछे पता नहीं, नहीं हम उनको क्या था। पीछे नहीं ला रहे। हमने सिर्फ ये कहा कि जो लोग मुक्त नहीं हुए हैं उनको आप ध्यान में ला सकते हैं, या फिर जो भी आपके लव्ड वंस है उनके साथ बैठकर आप ध्यान करें कि आपकी भी जो चेतना है वो विस्तार हो, वो हमारे मार्ग का पथ जो है, हमारे मार्ग हमें दिखाएं। इसलिए कहा था मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि आप उनको मुक्ति, नहीं नहीं, जो चले गए आपने हैं नहीं उनको कहा बोले। था, पर मुझे हाँ ऐसे लगा हाँ, कि नहीं नहीं नहीं, उसको हमको क्या करना है, इसलिए कह रही थी आप सबको कि उनके साथ बैठ के ध्यान करें कि वो अभी आपकी चेतना का विस्तार करें, आपको ज्ञान दें, गाइडेंस दें। और आप जो मुक्त हो चुके हैं वो तो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन जो मुक्त नहीं है आपके घर परिवार में, कोई ऐसे भी हो सकते हैं, उनको भी बोले कि आइए ध्यान करें और मुक्त हो जाए। ये कर सकते हैं, है ना। तो ये सबसे अच्छा मौका है जब हम पितरों को बुलाकर, अपने जो भी पित्र हैं, तो ये वर्षा जल मुक्ति मिली नहीं मिली कैसे पता चलेगा। तो वो आपको ऐसे समझ में नहीं आता है, मगर उनके समय होता है। वो जैसे ही आप शरीर छोड़ देते हो तो आपका शरीर तो चला जाता है। मुक्ति तब मिलती है जैसे अब हम कर रहे हैं। मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति का अर्थ ये है कि आप जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाते हो, उसे मुक्ति कहते हैं। आत्मा तो तभी मुक्त हो जाती है ना, वो शरीर छूट गया, शरीर जल गया, उसका नष्ट हो गया, और आत्मा दूसरा दूसरा शरीर धारण करने के लिए आगे जाती है, सोल प्लान लेती है, रिव्यू करती है, बहुत कुछ होता है, फिर उसका सोल प्लान बनाती है, फिर आगे जाती है, मतलब रिव्यू होता है, फिर आगे सब करके। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। हमारे गाइड्स आके, हमारे जो वंशज होते हैं, जो हमारे वंश के होते हैं गाइड्स, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे पितरों का बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे मेरे ऊपर, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो इसलिए मैं आप सबको बोल रही थी कि आप सब लोग भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ, वो है गाइड कर रहे हैं, तभी तो बहुत सारी चीजें होती है, वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, इसलिए हमारे जीवन में आकर वो गाइड कर रहे हैं। इसलिए कोई भी ऐसा पल नहीं होता जहां पर हम अपने आप को अकेला समझें या अकेला महसूस करें।
और पितरों का उस समय जब हम अपने पितरों के लिए कुछ करते हैं तो हम उनकी ब्लेसिंग्स ही लेते हैं, उनकी कृपा ही हमको मिलती है। तो इसलिए हमेशा हम उनको वापस नहीं बुला रहे उनकी गोल्डन जर्नी से। वो आके, जैसे अब हमारा हायर सेल्फ है, जब हम अपने हायर सेल्फ के साथ बैठते हैं तो क्या हमारा हायर सेल्फ हमारे साथ लग के चिपक जाता है और फिर वो ऊपर नहीं जाता? नहीं, वो वैसे ही हायर सेल्फ ही रहता है, हमेशा वो हायर सेल्फ ही रहेगा, है ना? तो इसलिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू अमृता जी। सो थैंक यू मास्टर्स, आई होप सबके प्रश्नों के उत्तर मिले हो। कल भी कोई अगर प्रश्न हो तो आप जरूर हैंड रेस करें। और भी कुछ चीजें मुझे आप सबको बतानी थी, अब पूछना था। दूसरी चीज, यस, मेरे पास स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन है। सॉरी मैं ये थोड़ा लेट बता रही हूँ, मुझे पहले बताना चाहिए था। मे बी कल मैं फिर बताऊंगी। मेरे पास कुछ मैगजीन्स आई हुई हैं जो हमको साईं कुमार सर ने भेजी थी। कुछ तो नीचे रखी हुई हैं और कुछ अभी की हैं, कुछ पहले की हैं। मैं एक टेस्ट दिखाती हूँ, शायद ये वाली नई वाली है। इस मेरे पास मई और जून की आई है। हाँ, मई जून की आई है बस। तो इस बार मेरे पास ये मैगजीन्स आई हैं। इन्हें हम मैं एक मिनट ऐसे अपना वो करती हूँ। वन सेकेंड। ये देखिए, अब दिखाती हूँ, दिख रहा है आपको? हाँ जी। तो ये देखिए, ये बुक है, स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन है। ये है मई का इशू, मई जून का। अगर आप लोग देख रहे, सॉरी अप्रैल का है, मार्च अप्रैल का ये वाला आया है। और ये इशू आया है। और ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट है, साईं कुमार सर की है बुक और किताब जो ये आती है। ये सारे मास्टर्स हैं जो इसके हेड है और जो ये लिखते हैं। तो ये सारे लोग हैं जो पिक्चर्स दिखा रही हूँ। और इसमें रचना गुप्ता मैम भी है। और ये एक मैगजीन है, बहुत अच्छी मैगजीन है। इसमें तप के बारे में, स्वाध्याय के बारे में है, आत्मा के बारे में, 5 काइंड्स ऑफ डेथ के बारे में है, 10 रीजंस, सोल, 7 सोल्स ग्रुप इन लाइफ, प्रिंसिपल्स लाइफ के, इजिप्ट स्पिरिचुअल टूर, धम्मपदा, बहुत सारी टीचिंग्स। अगर आप देखेंगे तो, अगर आप इसमें देखें, मैं दिखा रही हूँ, तो ये काफी सारी रिटन मैटर है जो अगर आप देखेंगे तो इस इशू में ये सारी चीजें आई हैं। ऐसे बहुत सारी, ये है एक और मैगजीन है ऐसे, स्पिरिचुअल इंडिया की है। और एक है स्पिरिचुअल साइंस की जो आती है। तो ये स्पिरिचुअल साइंस वाले भी है और इसमें भी काफी सारे इसमें टॉपिक्स होते हैं। तो रेजिंग योर वाइब्रेशन एट ऑल लेवल्स, तो ये भी है। बहुत सारी अच्छे अच्छे इसमें कैसे बोलते हैं, टॉपिक्स है, और जो पढ़कर हमारे चेतना का ही विस्तार होता है। तो आप सब अगर हो सके तो आप सब लोग इस मैगजीन को सब्सक्राइब करें। और काफी अच्छे दामों में आपको मिल रही है। घर बैठे बिठाए आप उसको पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ इतनी अच्छी किताब है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब साईं कुमार सर आए थे तो मेरे भी दिमाग में शायद ये था कि बहुत पैसे लगेंगे और ऐसा है वैसा है। लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि इतना ज्यादा कुछ है नहीं। बहुत सस्ते दामों में है जो मिल रहा है आपको, और इतना आपको ज्ञान मिल रहा है। तो आपको जरूर ये मैगजीन को सब्सक्राइब करना चाहिए। मैं नॉर्मली 10 चीजों के लिए नहीं आप सबको बोलती हूँ। उसका रीजन ये है कि हम जिस चीज के साथ जुड़े हैं, हम क्या चीज कर रहे हैं प्रमोट, उस पे भी डिपेंड करता है क्या चीज अच्छी है। तो मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको आज उसका सारा डिटेल्स ग्रुप में डाल दूंगी। और ये मैं ग्रुप में डालने के साथ साथ जिसको भी चाहिए है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट बेसिकली उसमें जब मैं डिटेल्स डालूंगी तो आपको उसी में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आप सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर। और वो बुक बहुत ही अच्छी है, एक्चुअली बहुत अच्छी है। और मेरे पास अभी बहुत, मतलब मैंने 2 साल के लिए उसको सब्सक्राइब कर लिया है। मैंने करके रखा हुआ था पिछले साल जब सर आए तब से। तो मेरे को हर दिन जब मैं उसको पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारी इसमें ज्ञानवर्धक बातें हैं जो आपको बहुत डिटेल में, डीप में समझाती हैं चीजों को। और आपको वो साइंस का भी उसका पता चलता है, विज्ञान का भी, कि उसके पीछे का विज्ञान क्या है। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। मैं ग्रुप में डाल दूंगी डिटेल्स आपको, ठीक है? सो कल फिर हम मिलेंगे नए ध्यान के साथ। कल फिर मुझे याद जरूर दिलाइएगा कि मैं सुबह जब हम ध्यान पे आए
क्या लिखा है आपने? सारा चीज बहुत बेनिफिटेड एंड नॉलेजेबल बताते हो। थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू सो मच। तो आप जब कल हम ध्यान शुरू करें तो उससे पहले मुझे याद दिलाइएगा कि मैं इस बारे में फिर से बोलूं, मैगजीन के बारे में। तो प्लीज याद से मुझे याद दिलाइएगा कि बाकियों को भी उसका फायदा हो। ओके मास्टर्स, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।